बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ तारफ़ कराया गया है कि मैं भी सिविलियन जर्नैल हूँ और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए भी देखा और आज मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ। और जिस किस्म के हालात हैं, मुझे आज वाकई वो वक्त याद आ रहे हैं जब 1947 का वक्त, जब हम हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों महाजरीन के तौर पर अपनी हज़ारों साल पुरानी शनाख्त और अपनी पुरानी जायदादें, घर बार सब कुछ छोड़कर हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान आए थे। और मैं 75 सालों में मैंने इस पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, लेकिन मैं उस दिन से, पहले दिन से ही उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ जिसका तसव्वुर अल्लामा इक़बाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक खुददार शख्सियत, क्या कहते हैं, कौमियत का शऊर जिसमें पैदा किया था और जिसके तसव्वुर के साथ कायद-ए-आज़म ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक खुददार, खुद मुख्तार और जमहूरी ममलिकत का ख्वाब जो था वो हकीकत में बदला था। क्योंकि 1946 में जिस वक्त पाकिस्तान की बातें हो रही थी, आज मैं, आप यंगर जनरेशन है उनको याद कराना चाहता हूँ, अक्सर को नहीं मालूम कि 1946 में एक अबूरी हुकूमत बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। उसमें पंडित नेहरू जो थे वो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त, और उन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा सितंबर 1946 में एक बात कही थी और कहा था कि अब जो बातें हो रही हैं नई ममलकत के बनाने की, मैं आज ये लिख कर देता हूँ, उसने कहा कि कोई आज़ाद ममलकत नहीं होगी, ये सिर्फ़ एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज़ होंगी जो कोई आएंगी वजूद में इंडियन ओशन के वक्त। क्योंकि उसने कहा, क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ 4 बड़ी ताकतें होंगी, ग्रेट पावर्स उसने कहा था। पहली अमेरिका, दूसरी रूस और तीसरी चीन, जो कि चीन अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू को इतनी समझ थी कि चीन एक बड़ी ताकत बनेगा। और चौथा उसने कहा था हिंदुस्तान, क्योंकि इंग्लैंड का नाम नहीं लिया क्योंकि उसको एहसास था कि हिंदुस्तान के बगैर इंग्लैंड कभी बड़ी रियासत नहीं रहेगा। और आपने देख लिया कि आज इंग्लैंड का वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का ही, हिंदुस्तानी जाकर वज़ीर आज़म बन गया है। यानी इंग्लैंड अब ग्रेट पावर्स में शामिल नहीं है, हिंदुस्तान तेज़ी से ग्रेट पावर के तौर पर उस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और हम क्या हैं, हम जो नेहरू ने कहा था कि ये एक सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी होगी, बस कोई इसके सॉवरेन इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगा। नेहरू ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तोड़ा ज़रूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने एक पागल जर्नैल को, जो रातों को सोता नहीं था, उसको आगे लगाकर फ़ौज को 75 मिलियन अवाम के ख़िलाफ़ लड़ा। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके ख़िलाफ़ फ़ौज को खड़ा किया, 30,000। तो नतीजा हुआ वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है, आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, ज़िंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान है। इन्होंने अपने ख़जाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं, इनका इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। पाकिस्तान एक सिर्फ एथनिक और यानी ज़बानी और लिसानी बुनियादों पर एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के तौर पर बन गया है। हमारी जो सॉवरेन इंडिपेंडेंस थी वो अमेरिका के हवाले कर दिया इन्होंने, और करने वाला वो फ़ौजी जर्नैल था जो अब चला गया है। जिस फ़ौज का ये जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो उसका सिपहसालार था। तो वो जो एक आदमी जिसने पूरी फ़ौज को के नाम को इस्तेमाल करके ये गलती की है, अब वक्त आ गया है कौम इस बात का एहसास करे कि किसी एक शख्स को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो मुल्क की किस्मत के फ़ैसले करे। कोई ये नहीं फ़ैसला कर सकता कि इस चोर को पाकिस्तान का रूलर होना चाहिए, इस बाहर की ताकत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम वो फ़ैसला करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि सारी दुनिया में
तस्लीम शुदा है, और वो है इंतखाबात, फ्री और फेयर इलेक्शंस। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। वो न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, तो खियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।